स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं जहां पे आपको बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन लोग कंप्यूटर टीचर के लिए आवेदन कर पाएंगे, साथ में क्या उसकी योग्यता रहेगी, ये तो हम इसमें आपको बताएंगे। टोटल 22 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ पेपर कटिंग दिखाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक टीचर के बारे में जो है यहाँ पे बहाली के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे एक पेपर कटिंग देख सकते हैं, दूसरा पेपर कटिंग यहाँ भी है कि नए सत्र में 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई, और जब पढ़ाई शुरू की जाएगी तो उसमें कंप्यूटर टीचर होना बहुत ही जरूरी है। साथ में और सारे भी हमारे पास है जहाँ पे देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की किताबों के साथ साथ मिलेगा अभ्यास पुस्तिका, प्रैक्टिकल की समझ बेहतर होगी। कक्षा 1 से 5 तक जो है बच्चों के लिए नई व्यवस्था, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और गणित का कराया जाएगा अभ्यास। बहुत सारा जो है अपडेट हमारे पास है। साथ में जो है कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए जो है कंप्यूटर टीचर के लिए प्रॉपर 6 to 8 और 1 से 5 के लिए जो है प्रॉपर रूप से क्या योग्यता होना चाहिए, क्या डीएलएड होना चाहिए, क्या बीएड होना चाहिए, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में गैप वगैरह करेंगे तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर बिहार में कैसे बनना है, TRE 4 के लिए आवेदन जो होगा उसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या योग्यता रहेगा, आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो है TRE 3 का नोटिफिकेशन हमारे पास है, जैसा कि 2024 का। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके जो पेज नंबर 6 और जो है 7 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ पे आप कंप्यूटर टीचर के बारे में पढ़ पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स होना बहुत जो होना चाहिए, और साथ में अगर आप कौन कौन से कोर्स अगर आप कर लेते हैं अभी भी तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने यानी फॉर्म भरने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको जो है आ रहा है यहाँ पे 5-6 नंबर पेज में। चलिए हम क्या करते हैं, आते हैं 5 और 6 नंबर पेज में चले आते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे इसके अंदर बातों को बताया गया है। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे 7 नंबर पेज में। यहाँ पे क्लियरली इसके बारे में मेंशन की गई है बातों को। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो है आप जो 10वीं कक्षा के लिए जो आवेदन यानी कि जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उसमें जो आपका जो योग्यता होगा, शैक्षणिक योग्यता, वो क्या होने वाला है, तो वो यहाँ पे मेंशन की गई है। उसको आप पढ़िएगा, बाद आके हम समझाएंगे भी आपको कि क्या होना चाहिए। देखिए बताया गया पहला, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में समूह मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से मान्यता उपाधि, जिसको कि देखिए यहाँ पे बताया DOA CC सर्टिफिकेट स्तर से A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी PG उपाधि होनी चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में AICTI के मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए BE कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, CS से होना चाहिए, IT या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा, यानी कुल मिला के अगर आपके पास जैसे कि BCA जैसे कोर्स है या फिर अपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE यानी कि जो है बीटेक और साथ में या फिर बीटेक उपाधि या फिर कंप्यूटर पोस्ट या जिसको आप PGDCA बोलते हैं। मान लीजिए आप जो है बीटेक कर रखे हैं, BE कर रखे हैं, और देखिए बीटेक और BE दोनों सेम ही है, लेकिन पहले BE बोला जाता था, अब उसे बीटेक बोला जाता है। तो समझिए, अगर आपके पास किसी अन्य जो है आप जो है ट्रेड यानी कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका जो है CS से नहीं है और ब्रांच, और आपका जो कोई और ब्रांच से अगर आपने बीटेक BE कर रखा है, तो उसके अलावा जो है आपके पास जो है कंप्यूटर का जो है PGDCA कोर्स है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर यहाँ है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी कि PG MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस में अगर आपने PG कर रखा है या तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। MCA कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं ही। वहीं पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, अगर मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका सब्जेक्ट जो है एक तरह से कह लीजिए CS है कंप्यूटर साइंस का, जैसे कि BCA रखा है, समकक्ष है, तो आप जो है या आप किसी विषय में स्नातकोत्तर है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये चीज़ें तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। अगर आप जो है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास अभी क्या है कि लोग का एक कंफ्यूजन है कि हमने BA कर रखा है और हमारा हिस्ट्री है, हमारा जो है ज्योग्राफी है, हमारा सोशोलॉजी है, इस प्रकार से हमारा है, तो क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे? बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी संकाय से किसी भी सब्जेक्ट से कर रखे हैं CS छोड़ के, तो आप उसके साथ में PGDCA कोर्स करना होगा। साथ में एक चीज़ हम आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग का जो ये कंफ्यूजन है ये अगर दूर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको बाद में दिक्कत करेगा।
यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ जो क्लियरली लाइन मेंशन की है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो आप एक चीज़ कंफर्म हो गए होंगे कि यहाँ पे क्लियरली ये बात को मेंशन किया गया, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर जो लिखा गया है, देखिए आपको हम क्लियर समझा देते हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की जो डिग्री है वो यहाँ पे योग्यता के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि आपके पास अगर बीएड नहीं है तो आपको इस चीज़ के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बीएड की दूर दूर तक कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये चीज़ आप कंफर्म हो गए होंगे कि आपको इस कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको जो है बीएड की आवश्यकता नहीं है। बाद बाकी जानकारी तो आपको मैंने दिया ही कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर टीचर। या देखिए बीपीएससी का TRE 3 का जब नोटिफिकेशन खोलेंगे तो पेज नंबर 7 में जो क्लियरली मेंशन किया गया है इसके बारे में, 6 और 7 में यहाँ इसके अंदर इसके बारे में कंप्यूटर टीचर के बारे में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से 7 नंबर जो आप देख, ये यहाँ से लेके नीचे तक पूरा का पूरा कंप्यूटर टीचर के लिए ही जो है इसके अंदर दिया गया है। बाद बाकी अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्या होना है। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे अपडेट है, देखिए ये जो हमने बना के रखा है खुद से, जहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए जो है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो आप आसानी पूर्वक बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या कोर्स हैं अगर आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए पहला नंबर जो है, अगर आपने बीएससी कर रखा है CS से, बीएससी आईटी कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है CS से, CS का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, MCA कर रखा है, MSc कर रखा है CS से, MSc IT कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप याद रखिएगा ये जो है 6 to 8 के लिए है, याद रखिएगा ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया वो ये 6 to 8 के लिए। वहीं पे अगर आप बीटेक कर रखे हैं विदाउट CS कैंडिडेट, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए जो है आपको PGDCA करना होगा। हमने स्टार्टिंग में बताया अगर आपने BE यानी कि बीटेक कर रखा है, BE या फिर बीटेक दोनों सेम ही चीज़ें, अगर आपने CS छोड़ के